Hi friends, welcome back to Noble Academy, your online learning partner. Friends, we have completed our chapter number 1, 2, 8, 9 and 15 and 16. I hope you understand very well and you have completed it. Very important part of this chapter. Today we is going with history. You know chapter number 1, what is the meaning of culture and what is the meaning of culture heritage. तो कल्चर की बात करें तो कल्चर किसे कहा जाता है? तो कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, हमारे जीने का तरीका, यानी आप कौन से कल्चर में रहते हो, दैट्स कॉल, वो डिपेंड करता है. तो कल्चर मीन्स आपकी लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ. बट हियर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कल्चरल हेरिटेज. तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है? जब कोई ह्यूमन ने अपनी विजडम से, स्किल से, टैलेंट से जो की चीज बनाई होती, दैट्स कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. वी हैव रिसेंटली डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर नंबर 1 लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज. तो नेचुरल हेरिटेज तो आपको पता होगा नेचुरल हेरिटेज किसको कैसे कहा जाता है. बट कल्चरल हेरिटेज की हम बात करें तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है कि इंसान ने जो उसके टैलेंट, इसकी स्किल से जो कोई चीज़ बनाई है, दैट्स कॉल्ड कल्चर हेरिटेज. आपके पास आप नज़र करोगे तो काफ़ी सारी थिंग्स आपको देखने मिलेगी जो ह्यूमन मेड है, दैट्स कॉल्ड वन टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज. बट चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो 7 तक है आपका, वो एक कॉमन क्वेश्चन है, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज. तो इसी तरह कल्चरल हेरिटेज तो आपको पता चल गया. नाउ वी डिस्कस कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, चैप्टर नंबर 3. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको काफ़ी इसके अंदर मज़ा भी आने वाली है कि स्कल्पचर किसे कहा जाता है, तो आप जानते भी होंगे शायद, और आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है. तो लेट्स डिस्कस विथ मीनिंग ऑफ स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग्स. स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग्स ऑन स्टोन, वुड और मेटल विद द हेल्प ऑफ सीजल एंड हैमर. आपने देखा होगा, कभी देखिएगा होगा कि वुडन के ऊपर आर्ट बनाते हैं छीनी और हथौड़ी से. सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो छीनी और हथौड़ी से आप स्टोन पे, वुड पे या मेटल पे कोई अच्छी सी डिजाइन बनाते हो, दैट्स कॉल्ड कल्चर. आप जितने भी कल्चर हेरिटेज ऑफ प्लेस है, जिससे गुजरात के हो चाहे इंडिया के हो, वहां पर एक खूबसूरत आइडेंटिटी होती है कि उनके जितने भी स्टोन के ऊपर है स्कल्पचर से बनी हुई डिजाइन होती है. जैसे कि अहमदाबाद हम सिटी की हम बात करें, सीधी सैयद ग्रिल द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ कल्चर स्कल्पचर. तो स्कल्पचर की हम डेफिनेशन देखते हैं. आपको आइडिया तो आ गया होगा कि स्कल्पचर किसे कहा जाता है. तो देखते हैं स्कल्पचर की डेफिनेशन. स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग्स स्टोन, वुड और मेटल. कि आप जो चाहते हो वो किसको, स्टोन, वुड और मेटल, किसके हेल्प से, सीजल एंड हैमर, दैट्स कॉल्ड स्कल्पचर. तो स्कल्पचर का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा. नाउ वी डिस्कस आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मीन्स, सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर इज आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज द कॉल्ड? द सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर इज आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. इसको संस्कृत लैंग्वेज में कहा जाता है वास्तु. तो आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट इज कॉल्ड architecture in Sanskrit language? That is called Vastu. Once again, we show the definition. In simple meaning of architecture is art of construction. In this reference, art of construction, इसके अंदर कौन सी things आप बना सकते हो, like buildings, houses, towns,
wells, forts, minarets, temples, mosques and tombs. Once again, simple meaning of architecture is art of construction. आप कौन सी रेफरेंस के मुताबिक इसमें थिंग्स बना सकते हो. बिल्डिंग्स, उसका मतलब तो आपको पता ही है. हाउसेस, घर. टाउन्स, एक तरह के शहर है. वेल्स, जिसको कुआं बोला जाता है. फोर्ट्स, किला. मिनारेट्स मतलब वही हमारे मस्जिद के जो मीनारे होते हैं, ठीक है. सालम बाव की दरगाह में भी आपने देखा होगा. बहुत सारी जगह जुलता मीनारा भी आपने देखा अपने रिसेंटली चैप्टर नंबर 1 के अंदर. मिनारेट्स, टेम्पल्स, mosques, masjid and tombs. This is the definition of architecture. Now we discuss about ancient town planning. तो क्वेश्चन है आपका एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग. तो एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग में जब हमने एग्जीक्यूशन किया, यानी हमने जब बहुत सारे जगह को हमने रिसर्च किया और उसको हमने यानी खोदा, तो हमें बहुत सारे टाउन मिले थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा. देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स आर फाउंड, बट दे हैव अ कॉमन रेसिडेंस, जिसको बोला जाता है एंशिएंट टाउन प्लानिंग. तो एंशिएंट टाउन प्लानिंग क्या होता है? तो पहले के ज़माने के अंदर लोगों के अपने खुद के कॉमन हाउसेस होते थे. तो ये कॉमन क्वेश्चन है समझना, चाहे मोहनजोदड़ो की बात हो, हड़प्पा या लोथल या धोलावीरा. क्या क्वेश्चंस क्या है? एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग. तो डिस्कस करते हैं हम, ठीक है. द टाउन्स वेर डिवाइड इनटू 3 सेक्शन. फर्स्ट, fort of rulers. Second, houses of administrative officers. And third, residences of common people. अब fort of rulers जो होते थे, वो तो आपको पता होगा कि जहाँ पर जो भी टाउन होगा वहाँ के जो राजा होते थे, रूलर्स होते थे, उसको बोले जाते थे फोर्ट ऑफ रूलर्स, जिसको दूसरा बोला जाता है सिटाडेल. और इनके जो फोर्ट होता था, फोर्ट्स फॉर रूलर्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ टाउन, यानी टाउन की जो सबसे ऊंची जगह हो वहां पर फोर्ट बनाया जाता था. तो फोर्ट्स ऑफ रूलर्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ टाउन. तो ये राजा और महाराजाओं के घर होते थे, वो अपर पार्ट ऑफ द टाउन, जो सबसे टाउन की जो सबसे ऊंची वाली जो जगह होती थी, उस पर उनका फोर्ट बनाया जाता था. अब फोर्ट के अंदर तो काफ़ी सारे रूम्स, बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने मिलती है. तो फोर्ट्स काफ़ी बड़ा होता है. देन आफ्टर सेकंड था हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. यू नो इन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन. तो जो टाउन के अंदर जितने भी ऑफिसर होते थे वो क्या करते थे? पूरे टाउन का एडमिन करते थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे, यानी इसको संभालते थे. यानी जितने भी रूलर्स होते थे उनके मिनिस्टर्स, तो उनके भी हाउसेस के बारे में बताया है. हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिससे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहाँ पर होते हैं? दिल्ली में. और गुजरात के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? गांधीनगर में. तो यहाँ पर है ना कि जितने भी रूलर्स होते हैं उनके ऑफिसर्स, तो उनके हाउसेस कैसे होते थे? तो वो देखते अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ, यानी टाउन की अपर पार्ट में होते थे, इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद हाउसेस हैविंग, और प्रोटेक्टेड भी होते थे, और उनके मकानों में 2 और 5 रूम्स होते थे. याद रखना, हाउ मेनी रूम्स आर फाउंड इन ऑफिसर हाउसेस? देयर आर 2 और 5 रूम्स, यानी उनके जो मकान होते थे 2 से 5 रूम वाले होते थे और प्रोटेक्टेड भी होते थे. ठीक है.
और हमारे जैसे कॉमन पीपल की बात करें तो रेसिडेंस ऑफ कॉमन पीपल, तो यहां पर देखना हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट, कहां पर, लोअर पार्ट ऑफ टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विथ हैंडमेड ब्रिक्स, यानी हाथ से बनी हुई ईंटों के इनके मकान होते थे जो कॉमन पीपल के होते थे, और वो कहां पर रहते थे, लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। तो ये कॉमन पीपल के मकान थे। उससे ऊपर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के यहाँ मकान थे, और उससे ऊपर की बात करें फोर्ट ऑफ रूलर्स के मकान थे। तो ये क्या होता था, एंशिएंट टाउन प्लानिंग के अंदर आमतौर पे कॉमन इसी तरह के आपको हाउसेस मिल जाते थे। मोहनजोदड़ो की बात करें तो उसके हाउसेस अलग है, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा की हाउस, पर इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। तो वी हैव डिस्कस मीनिंग ऑफ स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। तो वीडियो को आप 2 और 3 टाइम्स देखना तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगी। कल हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, और चैप्टर नंबर 3 जो आपका है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको काफी मजा आने वाली है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है और अच्छी तरह से रिप्लाई भी करना है, ठीक है।